Hello students, today we are going to discuss some new questions of arithmetic progression. आज हम लोग समानता श्रेणी के कुछ नए क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। तो देखिएगा, जो क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली बार पढ़े थे वो nth टर्म वाले पढ़े थे, nवां पद के पढ़े थे। आज हम लोग कुछ सीरीज के और nth टर्म के बनाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज इस वाले लेक्चर में हम लोग केवल nth टर्म और सीरीज के कुछ क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, इफ एनी एपी सीरीज 7th टर्म इज 7b प्लस 5c एंड 10th टर्म इज 10b प्लस 8c तो फाइंड द सीरीज। कह रहा है किसी समानता श्रेणी का 7वां पद ये है लिखा हुआ है और 8वां 10वां पद हमारे पास लिखा वो। तो कह रहा है अगर दो पद हमको दिए गए हैं तो इनके श्रेणी का मान यानी इनकी श्रेणी क्या होगी। श्रेणी आप जानते हैं समानता श्रेणी कब होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है, जब दो टर्मों के बीच का जो डिफरेंस है वो सभी टर्मों के बीच के डिफरेंस के इक्वल आए। यानी कि इफ एनी सीरीज इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीरीज इफ एंड ओनली इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द टर्म आर आल्सो इक्वल। यदि किसी समांतर श्रेणी के सभी पदों का अंतर, जिसे हम लोग सर्वांतर बोलते हैं, समान आता है तो उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है उसको रिकॉर्डिंग हमको जो गिवन है पहले उसको ध्यान देते हैं। तो हमको जो दिया गया है उसको लिख देते हैं गिवन दैट। हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू दिया 7b प्लस 7 टर्म को हम लोग बोलते हैं 7वां पद किसका, यहाँ लिख देगा समानता श्रेणी का 7वां पद बराबर दे रहा है 7b प्लस 5c। तो 7 टर्म का हम लोग ले लेते हैं t और 7 का ले लेते हैं 7, तो t7 बराबर आ गया 7b प्लस 5c। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों हम लोगों पढ़ा था, tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में तो t आपका सेम है, यहाँ पे t आपका सेम है, यहाँ 7 है तो यहाँ n है, तो n की जगह क्या रखना है 7। अगर हम n की जगह 7 रख दो तो हमको t7 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर यहाँ 7 आएगा तो यहाँ भी 7 आएगा, 7 में जाएगा 6। तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, a प्लस कितना आ जाएगा 6d इक्वल टू हमको क्या मिल गया 7b प्लस 5c। इक्वेशन नंबर हमारे पास बन तैयार हो गई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमको दूसरा क्या दिया है, 10th टर्म ऑफ एपी इक्वल टू कितना दे रहा भाई 10b प्लस 8c। तो देखो डायरेक्ट में लिखेंगे समानता श्रेणी का 10वां पद इतना है। तो जानते हैं हमको क्या पता है, t10 की वैल्यू पता है, t10 बराबर क्या है 10b प्लस 8c। वैल्यू अगर पुट करें तो यहाँ पे देखो n की जगह क्या आएगा, t जो t सेम है, n की जगह क्या आएगा 10 आएगा, तो यहाँ 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9। ये रिजल्ट कितना आ गया a प्लस 9d इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 10b प्लस 8c। इक्वेशन नंबर 2। अब हमको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो हल करेंगे, यहाँ लिखिएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो क्या लिखा हुआ है, एक इक्वेशन आपके पास है a प्लस 6d इक्वल टू 7b प्लस 5c। दूसरी हमारे पास है a प्लस 9d इक्वल टू आपके पास 10b प्लस 8c। अब हम दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो साइन बदल जाते हैं, आपको मालूम है साइन बदल गया, यानी सेपरेट करने पर, घटाने पर। तो देखिएगा ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 3d बचेगा। यहाँ देखिएगा ये आपका बचेगा यहाँ पर माइनस का 3b, यहाँ पर माइनस का 3c। सबसे जो कॉमन क्या दिख रहा है हमको, यहाँ को माइनस का 3d यहाँ पर था, माइनस 3 हमको यहाँ से कॉमन दिख रहा है। यहाँ क्या बचेगा b प्लस c, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। जो d बराबर कितना बचा b प्लस c, d का मान आ गया। अब d की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो कहते हैं पुट d इज इक्वल टू b प्लस c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 पर d का मान रखने पर, तो देखिए a आपका सेम रहा, 6 आपका सेम रहा, d की वैल्यू देखो क्या रखनी है हमको 6b प्लस c बराबर यहाँ पर क्या चल रहा है 7b प्लस 5c। मल्टीप्लाई करो भाई, a प्लस 6b प्लस 6c बराबर 7b प्लस 5c। तो c से घटे गया कि b से माइनस हो गया कि, तो क्या बचा a बराबर, देखो ये ऐसे माइनस हो जाएगा 7b में 6b जाएगा, कितना बचेगा b, और ये इधर माइनस हो जाएगा तो माइनस का c बच जाएगा। तो a का मान हमको मिल गया, d की वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या ज्ञात करना था, सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला याद करिएगा, सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं श्रेणी। तो लिखेंगे सीरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं श्रेणी। तो श्रेणी के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, a कॉमा a प्लस d कॉमा
ए प्लस टू डी कॉमा डेट डेट ऐसे बढ़ाते चले। देखो ए आया, फिर ए प्लस डी आया, फिर ए प्लस टू डी आया, फिर ए प्लस थ्री डी आएगा, फिर ए प्लस फोर डी आएगा, ए प्लस फाइव डी आएगा, इस तरह बढ़ाता है चले जाएंगे। अब हमको ए की वैल्यू पता है, ये देखो लिखा है, डी की वैल्यू पता है, ये लिखा है, खाली यहाँ वैल्यूज रख दीजिएगा, जो आएगा वही आपका सीरीज होगी, आंसर होगा। समझ में आया कैसे आपको इसको सॉल्व करना है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पास क्या है? क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी नंबर्स ऑफ टर्म ऑफ एपी इज 3, 5, 7, 51। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 51, लास्ट नंबर आपको 51 दे रहा है, 51 में कितने पद होंगे, यानी कितने हमको नंबर ऑफ टर्म्स है ये हमको निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग एपी में, पदों की संख्या को हम लोग एपी में किससे डिनोट करते हैं? एन से, स्मॉल एन से। तो देखिएगा हमको जो सीरीज दे रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखनी है यहाँ पर, गिवन दैट हमको दिया गया है, गिवन दैट क्या गिवन है? सबसे पहले हमको चाहिए होता है फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से। ए की वैल्यू कितनी दे रहा है? 3। देखो पहला ही टर्म हो गया, ए की वैल्यू कितनी दे रहा है? 3। लास्ट टर्म एल का मान कितना दे रहा है आपको? 51। लास्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं एल का मान दे रहा है 51। अब हमको क्या चाहिए? डी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर या पदांतर। डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। कोई भी दो टर्म ले लीजिए, कोई भी। तो मान लीजिए आपने T1 ले लिया, T2 ले लिया, तो T2 का मान हमारे पास कितना है? 5, और T1 का मान कितना है? 3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2 आ गई। अब हमको क्या कह रहा था? कितने टर्म हमको क्या फाइंड करना है? हमको एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमको ए पता है, एल पता है, डी पता है, एन निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? एल इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? तो लिखिएगा फॉर्मूला, लिखेंगे एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कब लगाते हैं? ये भी स्टार्टिंग से होता है, प्रारंभ से एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगता है? जब हमको अंतिम पद एल ज्ञात होता है। यहाँ देखो एल हमको पता है, अगर एल ना पता होता तो एल की जगह क्या होता है? टी एन होता है। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। चूंकि यहाँ एल पता है, हमको एल की वैल्यू ज्ञात है, यानी एल हमको गिवन है, तो हमको एल बराबर क्या लगाना होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये कौन सा फॉर्मूला होता है? स्टार्टिंग से एन टर्म का, यानी प्रारंभ से एनवा पद ज्ञात करने का ये भी फॉर्मूला होता है। एक होता है प्रारंभ से एनवा पद ज्ञात करने का टी एन बराबर, और एक होता है एल बराबर। तो टी एन बराबर कब लगाते हैं? जब एल ज्ञात नहीं होता है। और एल बराबर कब लगाते हैं? जब एल की वैल्यू पता होती है। एल की वैल्यू पता है, इसलिए हमको यहाँ लगाना, ये लगाना है। तो एल का मान क्या है? 51। ए की वैल्यू क्या है? 3। एन हमको पता नहीं है, डी का मान कितना निकाला? 2। तो लिखा हुआ है डी की वैल्यू हमारे पास 2। सॉल्व करो भाई, तो 15 यहाँ घटेगा आके, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 48 बराबर यहाँ क्या है? एन माइनस 1। यहाँ इंटू में क्या चला? 2 से काटते हैं, कितना आएगा? 2, 24 आ जाएगा। तो 24 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर देखो 1 जुड़ जाएगा इसमें आगे, कितना हो जाएगा? 25। यानी इसमें केवल कितने टर्म्स आएंगे? 25 टर्म्स आएंगे। समझ में आया? क्यों कितने टर्म्स आएंगे? 25 टर्म्स हमारे पास यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इफ एनी एपी सीरीज एन टर्म इज 2n माइनस 1, यानी किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद 2n माइनस 1 है। किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या है? 2n माइनस 1 है। देन फाइंड द 7 टर्म एंड सीरीज, तब उसका 7वां पद तथा सीरीज यानी श्रेणी ज्ञात कीजिए। हमको श्रेणी भी ज्ञात करना है और उसका 7वां पद भी ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो हमको क्या गिवन है, हमको जो गिवन है उसको लिख दो। गिवन दैट हमको दिया गया है nth टर्म ऑफ एपी इक्वल टू 2n माइनस 1। एन टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? टी एन। तो टर्म का ले लेना टी और एन का ले लेना एन, तो बन जाएगा टी एन। तो टी एन बराबर कितना आएगा? 2n माइनस 1। टी एन बराबर कितना आ गया? 2n माइनस 1। इक्वेशन नंबर इसको 1 डाल दीजिए। यानी हमको पता है एनवा पद कितना दे रहा है? 2n माइनस 1। तो एनवा पद को बोलते हैं हम लोग टी एन। अब हमको क्या निकालना है? पहले 7th टर्म निकालना है। तो लिखेंगे 7th टर्म इज 7th टर्म ऑफ एपी। तो 7th टर्म को देखो, इसका टर्म का ले लेना टी और 7 का ले लेना 7। हमको क्या फाइंड करना है? T7, जबकि हमको दिया क्या गया? Tn। तो देखो यहाँ पर हमको Tn दिया गया है और हमको निकालना क्या? T7 निकालना। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ लिखा Tn, यहाँ लिखा T7। तो n की जगह क्या लिखना? 7 ही तो लिखना। तो n की जगह 7 कहाँ रखो? तो लिखेंगे पुट n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 में n के स्थान पर क्या रख देना? 1 रख देना। समीकरण 1 में n के स्थान पर क्या रख दीजिएगा? 7। 1 के स्थान पर 7 जैसे आप रखो तो क्या आएगा? T7 इक्वल टू, यहाँ देखो क्या लिखा है? 2 इंटू 7 माइनस 1। तो T7 इक्वल टू हमारे पास 7 दूनी 14 माइनस 1, कितना बचेगा आपके पास? 13। ये T7 का मान आ गया आपके पास 13 आ गया।
अब हमको क्या निकालना था, सीरीज निकालना था। सीरीज निकालने के लिए हमको फर्स्ट टर्म चाहिए होता है, सेकंड टर्म चाहिए, तो सीरीज निकालते हैं। तो सबसे पहले सीरीज निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने निकाल लिया फर्स्ट टर्म। तो लेकिन फर्स्ट टर्म को क्या बने, प्रथम पद, पहला पद, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है हमको T1 निकालना है, और T1 निकालने के लिए n के स्थान पर क्या रखना होगा, 1। कहां पर, समीकरण 1 में n के स्थान पर क्या रखना होगा, 1। कहां पर, समीकरण 1 में रखो, तो क्या आएगा, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आएगा, 1 आएगा, 2 इंटू 1। अब क्या निकालना है, सेकेंड टर्म है, दूसरा पद। दूसरा पद को बोलते हैं हम लोग सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म को किससे डिनोट करते हैं भाई, T2 थे, तो हमको क्या निकालना है, T2। अब इनके स्थान पे क्या रखना होगा, 2, तो इनके स्थान पे 2 कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखो यहाँ पर। तो क्या आएगा, बराबर में 2 इंटू 2 माइनस 1। देखो यहाँ 2 पहले से था, 2 आपने n के स्थान पे रखा है, तो 2 इंटू 2 कितना, 4। तो 4 में 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो यहाँ गया 3। तो हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सर्वांतर, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना निकाला, 3। T1 का मान कितना निकाला, 1। कितना रिजल्ट आया, 2। तो D का मान कितना आ गया, 2। हमको क्या निकालना था, सीरीज, यानी हमको क्या ज्ञात करना है, श्रेणी। श्रेणी को क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज। सीरीज का फॉर्मूला भी हमने क्या बताया, A प्लस D A प्लस 2D ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमको देखो A की वैल्यू पता है, A को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, 1। A को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, T1 बोलो या फर्स्ट टर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं A। तो हमको A का मान पता है 1, और D का मान कितना निकाला, 2। तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। यहाँ 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 5। इस तरह सीरीज हमारी चलती चली जाएगी। समझ में आया कैसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो बाकी इस टाइप से आपको क्वेश्चन आपको कुछ लगाने हैं, और उनको अपनी किताब से लगाइएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइम हम आपको सम ऑफ सीरीज के कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।